जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना कर। कल हम लोगों ने श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के मंगलाचरण का जो प्रथम श्लोक है उसकी व्याख्या को श्रवण किया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सबके एकमात्र आराध्य सर्वाराध्य तत्व है श्री कृष्ण तत्व। और ये ज्ञान श्री गुरुपाद पद्म की अहितु की कृपा से शरणागत शिष्य के हृदय में उदित होती है। जैसे ही गुरु कृपा से भगवान के साथ भगवत तत्व ज्ञान के सहित संबंध ज्ञान उदित होता है,
तो वहां पर साधक वे भगवान को ही अपना नित्य प्रभु के रूप में, नित्य स्वामी के रूप में, नित्य पालक के रूप में ग्रहण करता है और अपने आप को उन भगवान के नित्य दास के रूप में सदा अनुभव करता है। यही संबंध ज्ञान है कि वे प्रभु नित्य प्रभु है और मैं उनका नित्य किंकर हूं, नित्य दास हूं। तब जाकर के ये संबंध ज्ञान उदित होता है जब तत्व को हम लोग गुरु कृपा से जानते हैं, तत्व के ज्ञान होता है। जैसे ही शरणागत शिष्य के हृदय में तत्व ज्ञान उदित होकर के भगवान के साथ संबंध ज्ञान का अनुभव होता है, वैसे ही सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति जो अविधेय है, जो प्रयोजन है, वो ज्ञान भी अपने आप उसके हृदय में जागरित हो जाता है। तो मूल में संबंध ज्ञान है और वे संबंधन ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म है। हम लोग श्रवण तो करते हैं संबंध अविधेय प्रयोजन के विषय में। संबंध क्या है? श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और वे नित्य तत्व है, वे सर्वाराध्य तत्व है, वे परमेश्वर है, वे सच्चिदानंदमय विग्रह है, वे सर्व कारण के परम कारण स्वरूप है, वे भगवान सभी के आदि है। ये तत्व ज्ञान के साथ जब संबंध ज्ञान का उदय होता है जीव के हृदय में, तो संबंध प्रगाढ़ जैसे होता जाता है, उस तत्व के प्रति उसका अभिधेय और प्रयोजन का भी मात्रा उतना ही अधिक परिमाण में परिवर्धित होता रहता है। अभिधेय ज्ञान क्या है? बोलते जिसके साथ मेरा नित्य संबंध है, प्रेम की संबंध है, उन प्रभु की सेवा का ज्ञान होना, उन प्रभु के विनोदार्थ, उन प्रभु के आनंदार्थ क्रिया करना, उन प्रभु का भजन करना ही एकमात्र मेरा कर्तव्य है। संबंध ज्ञान होने के बाद ये अभिधेय ज्ञान स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में जागरित हो जाता है, क्योंकि संबंध के बिना ये जागतिक संसार में भी कर्तव्य बुद्धि नहीं होता। प्रेम बुद्धि तो बड़ी दूर की बात है। भगवान के साथ संबंध ज्ञान हमारा नित्य है, लेकिन वो ज्ञान भूल जाने के कारण हम लोग अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए हमको, और उस कर्तव्य करते करते प्रयोजन क्या है वो भी अपने आप हमारे हृदय में स्फुरित हो जाता है कि वे नित्य तत्व सर्वाराध्य प्रभु के चरणों में प्रेम की प्राप्ति ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है, एकमात्र काम्य है। कारण क्यों? क्योंकि प्रेम के बिना यदि आप कोई सेवा भी करो, वो सेवा इतना सेव्य को सुख नहीं देता है। प्रेम से संयुक्त होकर के आप किंचित मात्र भी करो, वो उतना ही सेवा प्रभु को बहुत सुखकर होती है। इसलिए जहां तक अभिधेय की बात है, वो अधिधेय में ही प्रेम की अभ्यास हो जाती है। कर्तव्य बुद्धि वहां इतना परिनिष्ठित होती है कि प्रेम के अलावा और कुछ होता ही नहीं है वहां। और भगवान भी उस प्रेम के ही तो भूखे हैं, क्रिया के भूखे नहीं है कि ये व्यक्ति सारा दिन मेरे सेवा में लगा रहता।
इस क्रिया के भूखे नहीं है भगवान। उस सेवाकारी के हृदय में जो सेवा की भावनाएं हैं और वो सेवा कितनी प्रेम से वे व्यक्ति कर रहा है, उस प्रेम के ही भूखे है भगवान। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने मंगलाचरण में श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में प्रणत होकर के प्रार्थना करते हैं कि जिन गुरुदेव के अपार करुणा से इस प्रकार के जो तत्व ज्ञान रूपी, संबंध ज्ञान रूपी, अभिधेय प्रयोजन ज्ञान रूपी शलाका काजल प्रेम की वस्तु मेरे आंखों में रंजित करके उस अज्ञान रूपी जो नेत्र की रोग है उसको मेरे गुरुदेव ने नष्ट किया है। बोलते और मुझे दिव्य चक्षु की प्राप्ति कराया है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं। अब द्वितीय श्लोक में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के श्री चरणों में प्रणत होकर के उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। बोलते हैं जिन रूप गोस्वामी जी ने केवल मात्र श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मन के अभिष्ट विषय को जानते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी का क्या इच्छा है, क्या अभिष्ट है, क्या लालसा है, महाप्रभु जी के वो इच्छा श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में जागरित होती है और उसके अनुसार रूप गोस्वामी जी ने वो महाप्रभु जी के मनोभीष्ट विषय को इस जगत में स्थापित किया है। या यूं कह सकते श्रीमन महाप्रभु जी का जो मन है वो श्री रूप गोस्वामी जी है। इन रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी ने अनेकानेक महत् कार्य किए हैं और श्रीमन महाप्रभु जी को जहां महावदान्य के रूप में तमाम संत, तमाम शास्त्र उनके इस वस्तु निर्देश का व्याख्या करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के उस महावदान्यता गुण को श्रील रूप गोस्वामी जी ने कितने अधिक परिमाण में उसको अलंकृत किया है, वो भी श्रीमन महाप्रभु जी के इच्छा रूप कृपा के अनुसार। ये तो रूप गोस्वामी जी के चरित्र को श्रवण करने से और श्रीमन महाप्रभु जी के मनोभीष्ट की व्याख्या को श्रवण करने से हम लोगों को पता चल सकता है। तो इस श्लोक में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़े ही उत्साह से युक्त होकर के और बड़े चतुरता से, बड़े कौशल से उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के श्री चरणों में प्रणत होकर के उनके कृपा की याचना कर रहे हैं कि प्रथम मंगलाचरण में यद्यपि वहां तत्व निर्देश हुआ है, वस्तु निर्देश हुआ है, लेकिन उस वस्तु निर्देश के माध्यम से यदि हम लोग महत जनों के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करते तो वे वस्तु का तत्व हमारे हृदय में कभी भी प्रतिभात नहीं हो पाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी जैसे महान जन, महाजन, जिनकी कृपा यदि किसी के प्रति हो जाए तो श्रीमन महाप्रभु के साथ उसका क्या संबंध ज्ञान है, और श्रीमन महाप्रभु के प्रति उसका क्या कर्तव्य बुद्धि है, वो स्वतः उसके हृदय में जागरित हो जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी जी के उस महान भावमयी अवदान को चिंतन करते हुए वहां पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण इस वृंदावन में प्रकट होकर के
अनेकानेक लीलाएं की, अपूर्व मधुराति मधुर रस से युक्त लीलाएं की, लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसा कोई एक अभिलाषा रह गया था जिसकी सिद्धि के लिए उन्होंने इस कलियुग के प्रथम चरण में स्वयं वे ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। भले ही वे श्री कृष्ण असमोर्ध तत्व है, भले ही वे सौंदर्य माधुर्य के निकेतन स्वरूदुर्श है, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा कौन सी अभिलाषा रह गया जिस अभिलाषा के सिद्धि के लिए उनको श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होना पड़ा। तो भगवान के जो मनो अभिलाष है दो प्रकार का है, एक तो अपने स्वयं के लिए है और दूसरा समस्त विश्व के लिए है। उनके लिए जो स्वयं के लिए जो अभिलाषा है वो है मुख्य अभिलाषा, और विश्व के लिए जो अभिलाषा है उसको या तो आप गौण अभिलाषा कह सकते हो या आनुषंगिक अभिलाषा भी कह सकते हो। श्री राय रामानंद प्रभु ने एक बार श्रीमन महाप्रभु जी के आगे कहा था कि हे भगवान, मैं जानता हूं आप इस प्रकार बैरागी का वेश लेकर के, सन्यासी का वेश लेकर के, भिक्षुक का वेश लेकर के आप इस जगत में क्यों आविर्भूत हुए हैं, वो मैं जानता हूं कि निज गुढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन आनुषंगे प्रेममय कैल त्रिभुवन। कि हे भगवान, आपके आविर्भाव का तो मूल कारण यही है कि आपके उस अनंत सौंदर्य माधुर्य के रस को आस्वादन करके आपके भक्तगण ऐसे कौन एक अनिर्वचनीय आनंद की सुख की अनुभूति करते हैं और अपने स्वयं के सौंदर्य माधुर्य के रस को देखने के लिए और उन भक्तों के माध्यम से उसको आस्वादन करने के लिए आप स्वयं भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। और आनुषंग प्रेममय कैल त्रिभुवन, कि हे भगवान, ऐसे नहीं है कि वो आपके स्वयं के अनंत असमोर्ध तत्व रस से युक्त माधुर्य को आपने स्वयं आस्वादन तो किया ही, बल्कि उसको इस जगत के लोगों में भी, इस त्रिभुवन में भी उसको आप खुले हस्त में प्रदान किया है। इस समस्त जगत को आप प्रेम के बन्या में डुबो दिया है, इसी तो प्रभु आप महावदान्य है। और तीसरा भाव है कि कैसन राधार प्रेम कैसन मोर माधुरिमा, कैसन भावे तेहो भोर। बोलते मेरे जो माधुरी माँ है और कैसे श्री राधा जी का प्रेम है। यदि कोई रसगुल्ला को पूछा जाए कि भैया तुम कितने मीठे हो, तो वे रसगुल्ला नहीं बता सकता। किसी रस को पूछा जाए कि तुम कितने मीठे हो, वे रस नहीं बता सकता। इसी प्रकार भले ही श्री कृष्ण रस स्वरूप है, रसो वैसा, लेकिन स्वयं के वो माधुरिमा के रस कैसा है उनको नहीं मालूम। और वे रस को कौन आस्वादन करता है नित्य निरंतर? श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के, जिस भाव से श्रीमती राधा रानी मेरे माधुरिमा का आस्वादन करती है, उसी भाव को श्रीमती राधा रानी के भिक्षा से रूप में लेकर के ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और मेरा वो भाव में विभावित होकर के कैसे ये गोपीगण, ये ब्रजजन गण, ये ब्रजवासी गण परम विभोर हो जाते हैं, बोलते उसको भी तो आस्वादन करना है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के इस लीला को यदि हम लोग श्रवण करते हैं तो पता चलता है कि श्रीमन महाप्रभु ऐसे अनेकानेक बार
अष्ट सात्विक विकार को प्राप्त हुए। क्यों हुए? क्योंकि वे स्वयं के उस माधुरी युक्त रस में इतना विमोहित हो जाते थे कि आगे क्या सोचना है उनको पता नहीं चलता, इसलिए वे मूर्छित हो जाते थे। पग पग पे श्रीमन महाप्रभु जी के मूर्छित होना, अष्ट सात्विक विकार को प्राप्त करना, प्रेम में अप्लावित हो जाना, ऐसे अनेक दृष्टांत श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत में श्रवण करने को मिलता है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के, श्री राधा माधव जी के ये जो अभिलाषित तीनों वांछा है, इसको अच्छी तरह से आस्वादन किया, इसको पूरी किया। परंतु जो वस्तु को उन्होंने स्वयं आस्वादन किया, वही गोपियों के प्रेम को, वही ब्रज के प्रेम को, वही श्रीमती राधा रानी के प्रेम को राधा रानी के किंकरी के रूप में इस जगत के जीवों को आस्वादन कराने के लिए उनका अभिलाषा था, उनका अभिलाषा जागा था। इसलिए अपनी श्रीमन महाप्रभु जी अपनी वही अभिलाषा को इस पृष्ठभूमि में लाने के लिए रूप गोस्वामी जी को चुना। रूप गोस्वामी जी के माध्यम से उन्होंने तमाम रस शास्त्र का रचना करा करके इस विश्व में प्रसार किया है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने ये श्लोक की टीका में एक बड़े सुंदर बात कहते हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम मनो अभिलाषितम श्रीमत् भगवत भक्ति रस शास्त्रम भूतले ये न रूपिण स्थापित निरूपितम। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के जो अभिष्ट है, उनके जो मनो अभिलाषित वस्तु है, क्या है? श्री भगवत भक्ति रस शास्त्र को उन्होंने रूप गोस्वामी जी के माध्यम से इस विश्व में प्रसारित किया। बोलने का मतलब ये है कि उस समय में, जिस समय श्रीमन महाप्रभु इस जगत में स्वयं प्रकट होकर के रस का आस्वादन करते थे और अपने केवल गिने चुने अपने पार्षदों को वो रस का आस्वादन कराते थे, सभी के लिए नहीं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि श्रीवास अंगन में जब कीर्तन रास होता था, उसमें केवल श्रीमन महाप्रभु जी कुछ गिने चुने भक्तों को ही वहां प्रवेश का अधिकार दिया था, सभी के लिए नहीं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी का इच्छा हुआ कि ये जो रस है ये जगत के सभी जन आस्वादन करना चाहिए। इसलिए उस समय यद्यपि अनेक भक्ति रस शास्त्र प्रणयन था, प्रचारित हुआ था, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी के विशेष अवदान क्या है, श्रीमन महाप्रभु जी का क्या इच्छित वस्तु है, उसको, जिसको कि उन गोपियों के अनुगत्य में, उन ब्रज सुंदरियों के अनुगत्य में जो उन्नत उज्जवल रस भक्ति का आस्वादन, उसको रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उज्ज्वल नीलमणि, श्री विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तवमाला, पद्यावली जैसे ग्रंथों के माध्यम से ये तमाम रसों का वहां प्रसार किया। इसलिए इस ब्रज का ये जो उन्नत उज्जवल रस है, रूप गोस्वामी जी से पहले या श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले ना तो ब्रह्मा जी जानते थे, ना शिव जी जानते थे, ना उद्धव जी जानते थे। बोलते ब्रह्मा शिव उद्धव जी से भी ये अगम्य था, परंतु श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से वही ब्रज रस के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हुए श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने उसी को
उस रस के ग्रंथ बलियों को नाटकों के माध्यम से वर्णन करके इस जन साधारण कलिहत जीवों के कल्याणार्थ, उनके आस्वादन के लिए उन्होंने उसको वर्णन किया है। परंतु भैया, जो जिसकी वस्तु है वो व्यक्ति ही उस वस्तु को दे सकता है। जिसके पास वो वस्तु है वो वस्तु ही वे प्रदान कर सकता है। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई उस वस्तु को प्रदान करने में समर्थ हो ही नहीं सकता है। अभी भैया सुनार का दुकान है, सुनार के दुकान में जाकर के यदि आप मार्बल पत्थर की मांग करोगे या ईंट सीमेंट की मांग करोगे तो कहां से देगा वो? भाई वो सोनारी है, सोना खरीदो जाकर के, है ना। इससे वस्तु जिसके पास है, जो जिसके वस्तु है, उसके अतिरिक्त वो वस्तु दूसरा कोई नहीं दे सकता है। इसी प्रकार ये जो रस है ये भगवत स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है। और यदि वे परम करुणा के घन अपार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री गौरांग महाप्रभु यदि अवतीर्ण ना होते तो ये जो रस स्वरूप भगवान है उसको कौन जानता है? को जानत ब्रज रस भक्ति, को जानत ब्रज माधुरी मा रस को। कौन जानता था ये ब्रज के रस भक्ति को, श्री कृष्ण के माधुरी मा रस को कौन जानता था? बोलते उसके जो घर है, रस का जो गंता घर है, उसके चाबी तो रूप गोस्वामी जी के पास था। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के इच्छा से उस रस के घर को, उस रस के गंता घर को इस जगत के जीवों के लिए खोला। इसलिए वे गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण ना होते तो उसके विश्व को कौन देता? जगत के जीवों के लिए वे ब्रज रस हमेशा के लिए अलभ्य रह जाता, अप्राप्य रह जाता था। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के साक्षात प्रेरणा से रूप गोस्वामी जी ने, यहां श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी के माध्यम से ये रस तत्व का प्रचार किया है। और श्री रूप गोस्वामी जी ने इस बात को भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन भी किया है कि हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्ति तो अहम बराक रूपोपि तस्य हरेः पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। वहां रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम में ही लिखा है कि भैया हम तो अत्यंत एक क्षुद्र जीव है, हमारा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जिनकी प्रेरणा से, जिनकी कृपा से इस प्रकार के भक्ति रस ग्रंथ का प्रणयन करने में मैं लगा हुआ हूं, बोलते उन्हीं चैतन्य देव के चरण कमलों का मैं वंदना करता हूं। बराक रूपोपि वंदे चैतन्य देवस्य। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा से ही उनके प्रिय पार्षद स्वरूप गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के ही जो मन की अभिलाषा था उस ब्रज रस को ग्रंथ का आकार देकर के ग्रंथ के माध्यम से इस विश्व में प्रचार किया है। इसलिए जो लोग इस जगत के प्राकृत रस से ऊपर उठ करके अप्राकृत जो भगवत भक्तिमय रस है उसके चरमतम सीढ़ियों में आरूढ़ होना चाहते हैं तो उनको रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में रह करके ये मधुर रस का आस्वादन करने का लोभ रखना पड़ेगा, लालसा रखना पड़ेगा, अभिलाषा रखना पड़ेगा। और कहते रूप गोस्वामी जी जैसे ऐसा भक्ति रस का पात्र कहीं मिल जाए
अर्थात रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित ये जो रस ग्रंथावली है, ये साक्षात रूप गोस्वामी जी का कृपा ही है। इसलिए इस प्रकार के ग्रंथ का व्याख्या किसी रसिक जनों से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होए तो उसके प्रति अत्यंत लोभ रखना, लालसा रखना। भगवत भक्ति भाव से विभावित जो मति है, मति मतलब यहां हो गया रूप गोस्वामी जी के रचित इन ग्रंथगण। हमने तो रूप गोस्वामी जी को नहीं देखा, लेकिन रूप गोस्वामी जी को यदि देखना चाहते हो, उनको अनुभव करना चाहते हो, उनके उपदेश को ग्रहण करना चाहते हो, तो उनके द्वारा रचित इन रस ग्रंथावलियों के द्वारा ही साक्षात रूप गोस्वामी जी का अनुभव, उनके कृपा प्राप्त हो सकता है। इसलिए भैया वो वृंदावन के अपराकृत रस को आस्वादन करना चाहते हो तो उस रस के ज्ञाता और उस रस के प्रतिष्ठाता श्री रूप गोस्वामी जी और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षदों की अनुगत्य में रह करके भक्ति का साधना करना पड़ेगा। और श्रीमन महाप्रभु जी की ये जो अभिलाषित इच्छा है, ये जो अभिलाषित वस्तु है, उसको रूप गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा से कितने परिमाण में इसको प्रचार प्रसार किया, या रूप गोस्वामी जी को कितने परिमाण में उसको सफलता मिली थी, इसका तो भैया ज्वलल्यमान उदाहरण श्री राय रामानंद जी है। राय नाटक गीति नाम से एक बड़े सुंदर रस ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी जी ने रचना किया, उसका नाम है रायर नाटक गीति। श्रीमन महाप्रभु जी ने रायर नाटक गीति को लेकर बड़े समालोचना की, बड़े उसका आलोचना की कि नीलाचल में नामाचार्य से हरिदास ठाकुर के कुटिया में अपने पार्षदों के साथ श्रीमन महाप्रभु जी पहुंच जाते थे और वहीं पर ये नाटक का समालोचना होती थी। पढ़ा आपने कभी रायर नाटक गीति? नहीं पढ़ा ना? बड़े रस की ग्रंथ है, मेरे पास है। तो वहां पर श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि राय रामानंद, ये जो रस तत्व से परिपूर्ण रूप का जो रचना है, यदि इसको नहीं सुना, इसका आलोचना नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो राय रामानंद जी कहते हैं, प्रभु एत सुनी राय कहे प्रभुर चरणे रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्र बदने। कि राय रामानंद श्रीमन महाप्रभु के चरण में कह रहे कि हे भगवान, रूप गोस्वामी जी के ये जो वर्णन है, यदि 1000 मुखों से भी उसका प्रशंसा करे तो भी रूप गोस्वामी जी कवित्व का कभी समाप्ति हो ही नहीं सकता है। क्यों? रूप गोस्वामी जी के इस कवित्व के पीछे में स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी का जो कृपा ठहरा, श्रीमन महाप्रभु जी की जो इच्छा ठहरा, तो भगवान का इच्छा जिस प्रकार अनंत अपार है, उसी प्रकार रूप गोस्वामी जी के कवित्व का भी कोई सीमा नहीं है। कवित्व नये ए अमृतेर धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार। बोलते केवल एक जागतिक कवि की कविता नहीं है, ये तो अमृत का धार है, बहता हुआ अमृत का ये धार है। नाटक के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार सिद्धांत को स्थापित किया,
रस के सिद्धांत को किस प्रकार स्थापित किया और प्रेम के परिपाटी का ऐसा अद्भुत वर्णन, जो भी सुनता है उसका चित्त, उसका कर्ण, सब कुछ विगलित हो जाता है, आनंद के समुद्र में गोता लगाने लग जाता है। इसलिए भैया वे कवि के कवित्व रचना का क्या प्रयोजन है यदि उसके कविता दूसरे के हृदय में आनंद का विस्तार ना करे और इतना आनंद के उसके मस्तक को ना घुमा दे। हैं? किम काव्येन कविस्तस्य किम कांडेन धनुष्वतः, और बोलते उस धनुर्धारी वीर का क्या क्या महिमा है यदि उसका बाण दूसरे के हृदय में जाकर के तीव्र वेदना देकर के उसके सिर को ना घुमा दे। हैं? बाण मारा और ऐसे निकाल दिया, उस बाणी उस वीर का क्या लेना देना, क्या उसका वीर का गान करना। इसलिए परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यत् शिरः, कि उस कवि के कविता को श्रवण करके मनन करके पठन करके आनंद के मारे उसका सिर ना घूम जाए, मस्तक ना घूम जाए। उस कलाकार का क्या महिमा जिसके कला को देख करके किसका हृदय द्रवित ना हो। परम पूज्य श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी एक बड़े सुंदर उदाहरण देते थे। उस उपन्यास का वहां पर चित्रण हो रहा था और उस नाटक में अभिनय करने वाला जो व्यक्ति, उसका अभिनय इतना अधिक महत्वपूर्ण था, इतना अधिक हृदय विदारक था, इतना अधिक मर्मांत था कि देखने वाले जो विद्यासागर है, विद्यासागर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े व्यक्ति है। बोलते हैं विद्यासागर जी जैसे महान बुद्धिमान व्यक्ति भी सामने वाले नाटक के कलाकारी को देख करके मोहित हो गए और अपने चप्पल को खोल करके उसके ऊपर मारते हैं। मतलब इतना हृदय विदारक उसका वो कला था। कोई व्यक्ति चप्पल खाने के बाद तो भैया लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने उस चप्पल को प्रणाम किया कि मेरे कला का ऐसा पुरस्कार है कि व्यक्ति हृदय विदुरित हो जाए। कल मैंने एक नाटक थोड़ा सा देख रहा था, ओडिशा में ओपेरा होता है, तो उसमें 8-10 मुसलमान अपनी कला का दिखा रहे हैं नाटक में। तो उनमें विचार विमर्श चल रहा है। एक मुसलमान वेशधारी जो कलाकार है वो बोल रहा है कि मेरे में इतना शक्ति है कि मैं एक साथ 100 हिंदुओं का कत्ल कर सकता हूं। और उसके ये भाषा में, इस अभिनय में ऐसा प्रभाव था कि देखने वाला जो ऑडियंस है उसमें से ऑडियंस उठ के जाकर के लात मारकर के उसको गिरा दिया। कैसे बोलता है? इसलिए उस कलाकार का या उस कवि का या उस धनुर्धारी वीर का क्या महिमा यदि वो किसी के हृदय को छेदन ना कर दे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के अपार करुणा से रूप गोस्वामी जी का ये जो रस ग्रंथ की रचनाएं हैं, यदि कोई अत्यंत सश्रद्ध होकर के इसको श्रवण करे तो अवश्य उसके हृदय में रूप गोस्वामी जी का ये रस की जो ग्रंथि है अवश्य खुल जाएगा। संशय की ग्रंथि तो छेदन होगा ही, बोलते अनुभव की जो वो ग्रंथि है जो कि प्रेम आस्वादन करने के लिए केवल बना हुआ है, वो भी खुल जाएगा। और रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रणत होकर के यदि उनके इन रचनाओं का, उनके इस कवित्व का, उनके इस रस स्वरूप ग्रंथों का
श्रवण करने में किसी का मन लग जाए तो फिर प्राकृत जगत के जो रस है उसके हृदय में, उसके मन में अपने आप घृणित रस के रूप में घृणास्पद लगने लगता है। ऐसा प्राकृत रस समुद्र रूप गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से वे उसको वर्णना किया है। इसलिए इसका श्रवणकारी भी धन्याति धन्य है और कीर्तनकारी भी धन्याति धन्य है। इसलिए स्पष्ट रूप से उसको वर्णन करने के लिए किसी महाजन ने लिखा है कि पीयूष सार शिशिरान अपि चंद्रपादान क्षीरा मधुरां समधो समीराम वांछन्ति के भुवि तथा मृत सिंधु पुराण श्री रूप पादक कविताम सुरसम निपीय पश्यन्ति वै सुरबली रमणी मयताम ताम मंदाकिनीं विकच कांचन पद्मलक्ष्मीं संपूर्ण शरद सुधाकर मंडलम वा श्रीरूपपाद कविता सुरसम निपीय केवार सातल मुकुलेष्वपि झंकृतानि शुण्वन्ति किन्नर वधू कलकंठिनादन कुंजेषु मंजु सकल कोकिल कुजितं वा श्रीरूपपाद कविता सुरसम निपीय। अरे जिसके हृदय के अंदर में एक बार भी रूप गोस्वामी जी का ये रस की झंकार जर्जरित हुआ है, रूप गोस्वामी जी के कविता की रस वहां जर्जरित हुआ है, बोलते हैं वे तो अमृत के समुद्र में गोता लगाने वाला होता है। तार का छे कौन छार सुधांशुर सुधा सार सुमधुर कर, बोलते अनंत समुद्र के जो रस है, आकार है, वो भी वहां अत्यंत छोटा पड़ जाता है जहां पर रूप गोस्वामी जी के अमृत पारावार का तुलना करा किया जाता है। इसलिए सुधीर बसंत वायु मकरंद हर, जिसमें रस में, जिस ग्रंथ में नित्य निरंतर इस वृंदावन के बसंत ऋतु से युक्त सुमधुर वायु प्रवाहित होता रहता है, और जिस वायु का स्पर्श पाने के लिए, जिस वायु को अपने अंग में स्पर्श प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भी लालायित रहते हैं, बोलते उस वृंदावन के सुमधुर वायु रूप गोस्वामी जी के इन ग्रंथों में प्रवाहित हो रहा है। आपको वृंदावन आने की अभिलाषा है, अच्छी बात है, लेकिन असंभव है तो वृंदावन के उस बसंत मधुर रसान्वित वायु को आस्वादन करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में आप उसको वहीं रह करके भी आस्वादन कर सकते हो। इसलिए बताया वहां पर कि मानस सरसे सार फूटी आछे एक बार सिरूपेर कवितार भाव सतदल तुच्छ करे जय सही जान प्रफुल्ल नंदन वन विकसित मंदाकिनी कनक कमल। अरे जहां उस मंदाकिनी में, गंगा जी में प्रफुल्ल कमल अर्थात कनक कमल, सोने का कमल जहां पर प्रस्फुटित होता है और वो जो प्राप्त हो रहा है, तो उस कीचड़ में प्रस्फुटित उस कमल जैसे कई फूल को लेने की जरूरत क्या है? बोलते उस मंदाकिनी के स्वर्ण कमल के सामने ये तो अत्यंत तुच्छ है, लेकिन फिर भी जो सारग्राही व्यक्ति है, जो तत्वग्राही व्यक्ति है, जो सिद्धांतविद व्यक्ति है, वे व्यक्ति ही जानता है कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। कर्ण को हरे जार बाजी आछे एक बार सिरूपेर कवितार सुमधुर तार। जिसके कानों में रूप गोस्वामी जी के इन रचनाओं के, इन कविताओं के, इस रस ग्रंथों का एक बार भी शब्द प्रवेश किया है, बोलते सेना ही सुनिबे आर मंजू कुंजे कोकिलार रसाल मुकुल मुले आली रझंकार। वे फिर संसार में
किसी प्रकार के रस को, किसी प्रकार के शब्द को आस्वादन करने का इच्छा हमेशा के लिए उसके मन से चला जाता है। किन्नरीर कलकंठ सुधार आधार। इसलिए भैया रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी को, श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या निर्देश दिया था कि जब सनातन गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन से झारखंड होते हुए वृंदावन नीलाचल पहुंचे थे, तब झारखंड के रास्ते में इधर उधर स्नान करने के कारण उनके शरीर में खुजली हो गया था और वो खुजली से पीप निकलने लग गया था। जब सनातन गोस्वामी नीलाचल पहुंचते हैं तो श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को ऐसी अवस्था में देख करके भी उनको आलिंगन किया। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको आलिंगन किया ऐसी अवस्था में, उसी से सनातन गोस्वामी जी को बड़े आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि इसलिए हुआ कि मेरा शरीर का अवस्था ऐसा है जहां पीप निकल रहा है, खुजली हुआ है और श्रीमन महाप्रभु जी ने मुझे आलिंगन किया। तो ये आत्मग्लानि होने के कारण उन्होंने वहां रथ यात्रा के समय में रथ चक्र के नीचे जाकर के अपना शरीर त्यागने का इच्छा किया। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वे जान गए, बुलाए उसको, बुलाओ। और श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं ये जो है तुम्हारा शरीर, इसको तुमने मुझे समर्पण कर दिया, इसलिए ये मेरा धन है और मेरा धन को नष्ट करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको निषेध किया और उन सनातन गोस्वामी जी के द्वारा भी श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने अभिलाषित जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया। इसको भी श्रीमन महाप्रभु जी का मनोभिष्ट समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णवेर आचार। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। भक्त ही भक्ति से भक्तिमान होता है, प्रेमिक भक्त ही कृष्ण प्रेम में आप्लावित होता है। क्यों? वे ही तत्व को जानता है, वे ही वस्तु निर्देश को जानता है, वे ही कृपा याचना को जानता है, वे ही रस के आस्वादन को जानता है। इसलिए वैष्णवों का क्या कृत्य है, वैष्णवों का क्या आचार है, आप हरि भक्ति विलास को पढ़ो, पता चलेगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी पाद जी के द्वारा हरिभक्ति विलास जैसा वैष्णव स्मृति ग्रंथ रचना करवाया और उन्हीं के माध्यम से कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण सेवा का विशेष रूप से उन्होंने प्रवर्तन किया है। और इस वृंदावन में जो लुप्त तीर्थ था उसका भी उद्धार कार्य, साथ साथ वैराग्य की जो शिक्षा है, इन रूप सनातन गोस्वामी जी के द्वारा ही श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रचार किया है। ऐसा स्थापितम ये न भूतले, श्रीमन महाप्रभु जी ने इन गोस्वामी गणों को लेकर के इस भूतल में उस प्रेम धर्म को स्थापन किया। वृंदावन में श्री राधा गोविंद जी का, श्री दामोदर जी का विग्रह प्रतिष्ठा करके उनका सेवा प्रवर्तन किया। इस वृंदावन में सर्वत्र भ्रमण करते करते उन्होंने क्या किया? लुब्ध तीर्थ का उद्धार किया, सूखी रोटी चना चबा करके, और टूटा फूटा छिन्न एक कांथा पहन करके इस वृंदावन में वृक्ष के नीचे में रह करके वैराग्य का आदर्श को प्रतिष्ठा करते हुए उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के अभिष्ट को, अभिलाषा को परिपूर्ण किया। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर वहां वर्णन करते हैं कि सो अहम
रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, कि रूप गोस्वामी पाद कब मुझे अपने श्री चरणों की सानिध्य प्रदान करेंगे। विश्वनाथ चौधरी पाद जी ने ये श्लोक के इस पद की टीका में बड़े सुंदर बात लिखा है कि स्वयं रूपः सपदांतिकम निज चरण निकट कदा भाग्यवशेन मह्यम ददाति, श्रीरूपस्य कृपया निजानुचरित्वेन तत्सेवत्वेन कर्म करवानिति भावः। वहां पर विश्वनाथ चौधरी पाद बता रहे हैं कि भैया श्री रूप गोस्वामी पाद ने मेरे सौभाग्य को देखते हुए मुझे अपना श्री चरण कमल का प्रदान करेंगे। सौभाग्य को देखते हुए, सौभाग्यवश, इसका मतलब है जब तक भाग्य का उदय नहीं होता तब तक भाग्य में मिलने वाला जो वस्तुएं हैं वो भी हमारे सम्मुख कभी नहीं आती है। और श्रीमन महाप्रभु स्वयं भाग्य स्वरूप होकर के रूप गोस्वामी जी के सम्मुख प्रकट हुए हैं और स्वयं कृपा प्रदान करते हुए उनको इस प्रकार अपने स्वयं के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में लगाए हैं। अरे भगवान के इच्छा को, भगवान तो इच्छा करने मात्र से सब कार्य हो जाता है, लेकिन भगवान भी अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए माध्यम के रूप में रूप गोस्वामी जी को लगाया, सेनापति के रूप में। जिस प्रकार से महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके सभी असुरों का संहार किया, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को माध्यम बना करके इस जगत के जीवों का कल्याण किया। इसलिए उन्हीं रूप गोस्वामी के आज्ञा के अनुसार होकर के श्री राधा कृष्ण के प्रेम सेवा प्राप्त करके मैं कब धन्याति धन्य हो जाऊंगा, इसके लिए वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरण प्रणत होकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वास्तव में रूप गोस्वामी कौन है? ब्रज लीला में बोलते हैं जितना भी मंजरी है उन तमाम मंजरियों के जो अध्यक्षा है वो रूप मंजरी है। और अभी श्रीमन महाप्रभु जी के लीला में सहायक होने के लिए महाप्रभु पार्षद के रूप में उन्होंने अवतीर्ण हुए हैं। और महाप्रभु जी के वो जो अभिलाषित परम निगुण मंजरी भाव है उसका आराधना करने का शिक्षा इस जगत को देकर के इस जगत को उन्हें धन्याति धन्य कर दिया है। इसलिए भैया जो लोग रागानुग मार में मंजरी भाव लेकर के ठाकुर जी का प्रेम सेवा प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, वे क्या करना चाहिए? उनको साधक अवस्था में भी, साधन देह में भी इन रूप सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में रह करके इस प्रकार का सेवा का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि सेवा का चिंतन करते करते सिद्ध देह की प्राप्ति होती है और वे सेवा का चिंतन केवल प्रेम से होता है, प्रेम के द्वारा ही परिपूरित होता है, कर्तव्य बुद्धि से नहीं होता है, क्रिया के द्वारा नहीं होता है। प्रेम के द्वारा जब आप उन गोस्वामी गणों के अनुगत्य में इस प्रकार का सेवा का ध्यान करोगे तो अवश्य एक ना एक दिन सिद्ध स्थिति की प्राप्ति होती है। और जिस प्रकार एक कीड़ा होता है उसको भृंगी कीट कहते हैं, वो भृंगी कीट क्या करता है, बाहर से जाकर के एक दूसरे कीट को पकड़ के ले आता है और अपने घोंसला में रख करके ऊपर से मिट्टी में बंद कर देता है। दीवालों में होता है ऐसे, मिट्टी का घर होता ना, तो वो अंदर में रहने वाला जो कीट है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ने मुझे पकड़ के लाया और दीवार में मुझे बंद करा दिया। तो जो कीड़ा ने उसको लेकर के आता, भृंगी कीट ने उसके रूप को चिंतन करते करते अंदर वाला जो कीड़ा है उसके जैसा हो जाता है, उसके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्यों?
क्योंकि रात्रि दिन वो उसी के विषय में ही चिंतन करता है। क्यों लाया मुझे, क्यों यहाँ बंद कर दिया, ये कीड़ा, ये जो भृंगी कीड़ा ऐसा था वैसा था, रंग ऐसा था, उसका मुंह ऐसा। बोलते उसी प्रकार निरंतर यदि कोई इन गोस्वामी गणों के अनुगत्य में बोलते अंतर चिंतित होकर के चिंतन के द्वारा बोलते उस देह को प्राप्त करता है जिस देह का चिंतन करके वो नित्य ठाकुर जी का प्रेम सेवा कर रहा है। इस प्रकार सिद्ध देह की प्राप्ति होती है। इसलिए सनातन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि स्वपदांतिकम, उनके चरणों की प्राप्ति मुझे कब होगी। ऐसा श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले सो अयम रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।